नमस्कार। पुनः हम लोग आज शुरू करेंगे स्ट्रेटजी ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। छात्रों, पिछले क्लास में सेकेंड 5 ईयर प्लान पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की घोर कठिनाइयों तथा दबाव का सामना करना पड़ रहा था। फलतः योजना निर्माता तृतीय योजना के प्रारंभ से ही बहुत अधिक सतर्क थे। इसलिए तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि को भी बहुत अधिक रखा गया था, किंतु तृतीय योजना की व्यूह रचना भी मुख्यतः द्वितीय योजना की व्यूह रचना के अनुसार ही थी। वास्तव में 10 वर्षों के आयोजित विकास ने देश में आर्थिक विकास के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसी के आधार पर तृतीय योजना का स्वयं स्फूर्त विकास की स्थिति को प्राप्त करने के योग्य बनाया गया। इस उद्देश्यों में कुछ मदों में विकास के दर को पर्याप्त ऊंचा रखा गया। छात्रों, इस को पढ़ाने के लिए एक स्क्रीन पर तालिका आएगी और इस तालिका से सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि आप देखेंगे और इस तालिका को देखकर आप समझने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मद दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम में प्रथम योजना है, दूसरी कॉलम में द्वितीय योजना है, थर्ड कॉलम में द्वितीय योजना है, फोर्थ कॉलम में तृतीय योजना है, फिफ्थ कॉलम में चतुर्थ योजना है, सिक्स्थ कॉलम में पंचम योजना है। आप तालिका को ध्यान से देखें। एक नंबर पर कृषि तथा सामुदायिक विकास को दर्शाया गया है और इसकी संख्या भी उसके सामने योजना वाइज दिया गया है, जो आपके तालिका में सामने दिखाई दे रहा है। उसी तरह से दूसरी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई का भी तालिका दिया हुआ है, अंक उस पर दिया हुआ है तालिका में, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा है विद्युत, वही पूर्व की तरह है। चौथा ग्राम तथा लघु उद्योग, सेम सिचुएशन, सेम कैटेगरी में है। पांचवा उद्योग एवं खनिज, यह भी उसी तरह से है। परिवहन एवं संचार, यह भी सामने आपको दिखाई दे रहा है। सामाजिक सेवाएं और सभी योजनाओं का कुल रूप नीचे दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि तृतीय योजना में औद्योगिक विकास पर 20%, कृषि एवं सिंचाई के विकास पर 23% तथा परिवहन एवं संचार पर 24% व्यय किया गया। स्पष्ट है कि इसमें कृषि, उद्योग तथा परिवहन तीनों मदों को लगभग समान प्राथमिकता प्राप्त थी। वास्तव में वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की खाद्य तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि का विकास भी अत्यावश्यक समझा गया था। इसी प्रकार समुचित सिंचाई की सुविधाओं, खाद, सुधरे हुए बीज तथा आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन आदि के द्वारा कृषि से संबंधित क्रियाओं का विस्तार किया जा सकता है। इसी प्रकार द्रुत गति से आर्थिक विकास भी आवश्यक समझा गया। उद्योग धंधों के अंतर्गत भी ठोस पूंजी आधार प्रदान करने के लिए कोयला, तेल, इस्पात, विद्युत शक्ति तथा इंजीनियरिंग आदि उद्योगों के विकास को
उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। परिवहन तथा संचार के विकास को भी आवश्यक समझकर इन पर भी तृतीय योजना में पर्याप्त रकम व्यय की व्यवस्था की गई। तृतीय योजना काल में देश के मानवीय साधनों, विशेषतः शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेष रूप से जोर दिया गया। परिवार नियोजन पर अधिक जोर तृतीय योजना की एक आधारभूत विशेषता थी। छात्रों, तृतीय योजना की कूटनीति की आलोचनात्मक समीक्षा भी हम थोड़ी सी करना चाहेंगे, किंतु योजना निर्माताओं के पवित्र संकल्प के बावजूद तृतीय योजना कूटनीति की दृष्टि से कमजोर ही बनी रही। साथ ही 1962 में चीनी तथा 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण योजना की अंतिम वर्ष 65-66 में भयानक सूखे की स्थिति के कारण तृतीय योजना में अस्फीतिकारी दबाव बहुत ही प्रखर हो गया। साथ ही इन आपत्तियों ने देश में संपूर्ण योजना के ढांचे को ही अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि देश इन विशाल आक्रमणों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इनके अतिरिक्त तृतीय योजना की व्यूह रचना में कुछ आधारभूत दोष भी थे, जैसी प्रथमतः तृतीय योजना की वित्तीय व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसमें विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के नए कर लगाए गए तथा प्राचीन करों की दरों में भी वृद्धि की गई। द्वितीय घाटे की वित्त व्यवस्था का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। तृतीय विदेशी सहायता को वरदान स्वरूप समझा गया, तब बिना सोचे समझे इसका उपयोग किया गया। फल यह हुआ कि तृतीय योजना भारतीय नियोजन के इतिहास की सर्वाधिक कमजोर कड़ी सिद्ध हुई तथा इस आर्थिक विकास के प्रक्रम को वस्तुतः पीछे की ओर ही धकेल दिया। 3 वार्षिक योजनाएं की कूटनीति। 3 वार्षिक योजनाओं का प्रधान उद्देश्य तृतीय योजना काल के अदृष्टपूर्ण घटनाओं से उत्पन्न दबाव तथा तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न किए बगैर समुचित दर में वृद्धि का प्रयास था। साथ इस योजना में पूर्व स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया था। इन योजनाओं में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने पर पर्याप्त मात्रा में जोर दिया गया था। साथ ही इन औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने पर भी पर्याप्त जोर दिया गया था। छात्रों, अभी हम 3rd 5 ईयर प्लान की स्ट्रेटजी को आप लोगों के सामने हमने रखा और इसकी जो कमियां थी, इसके जो अधूरे प्रयास थे, उसको आगे के स्ट्रेटजी में सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में दोनों 4th 5 ईयर स्ट्रेटजी प्लान का और 5th 5 ईयर स्ट्रेटजी का परिचर्चा हम करेंगे। तब तक हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।